नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बिहार न्यूज़। मैं उदय कुमार। मैं अभी विश्व हिंदू परिषद के पटना जिला उपाध्यक्ष अभिमन्यु पटेल जी के पास मैं आ चुका हूं। चलिए मैं बात करता हूं शिक्षा विभाग द्वारा जो छुट्टियां कमी की गई है और मुस्लिमों को छुट्टियां बढ़ा दी गई है। सर, सबसे पहले आपको गोल्डन बिहार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका धन्यवाद। से शिक्षा विभाग एक ऐसे हाथ में है जो हमेशा कुछ न कुछ हिंदुत्व के प्रति उनका शिक्षा मंत्री बोलते रहते हैं। कभी सर, रामनवमी पर्व या रक्षाबंधन पर्व, गोवर्धन पूजा के सभी छुट्टियों को हटा दिया गया। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? वही तो बता रहे हैं कि वो हमेशा से ये हमें लगता है कि आरजेडी का ये एजेंडा है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे आज तक वो सत्ता में रहे या जितनी संख्या उनकी है। अभी तक तो सत्ता में मैंने 90 के बाद खत्म हो गए, किसी तरह से जोड़ घटाव करके ये नीतीश जी के साथ सत्ता में आ गए। तो ये उनका मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे मजबूत हथियार के रूप में उन्होंने यूज किया है इसको, और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। मैं नहीं, अगर जो भी सनातन धर्म का कोई भी जिसके दिल में सनातन धर्म के लिए इतनी सी भी ममता होगी, इतना भी प्रेम होगा, वो इस चीज का विरोध करेगा और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में 2024 में तो दिखेगा ही। 2025 में हो सकता है कि इन लोग का बोरिया बस्तर बांध के कहीं दूसरा जगह भजन करने जाना पड़े। सर, मुस्लिम लोगों को छुट्टियां जो है बढ़ा दी गई है और हिंदू लोगों को घटा दी गई। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसी बात पे तो बोले ये मुस्लिम तुष्टीकरण का पूर्ण रूपेण, आपको नहीं दिखता है क्या कि ये पूर्ण रूपेण मुस्लिम तुष्टीकरण का जो ये छुट्टी बढ़ाने का जो है तरीका, ये मुस्लिम को संतुष्ट करने के लिए ये माने उनका खेल है। क्योंकि मंत्री आरजेडी के हैं, तो आरजेडी का जो पूरा बेस है वो एमवाई समीकरण पर है, तो वाई को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन एक बात समझे है ना कि कहीं वाई के फेर में एच चला गया तो कहीं दिखेंगे नहीं। सर, बताइए कि जो दीपावली से लेकर छठ तक पहले स्कूल बंद रहती थी, लेकिन अब जो है दीपावली के मात्र एक दिन, छठ के 2 दिन स्कूल बंद हो गए। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल ये हिंदुओं के साथ अन्याय है, और हिंदू जो सनातनी है वो बिल्कुल अंदर से महसूस कर रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हिंदू जो समाज है वो सहनशील होता है, हमेशा नहीं बोलता है, लेकिन जब समय आएगा तो उस समय उसका बोली निकलेगा, और वो बोली मुंह से नहीं, ये जो ईवीएम का बटन होता है ना उसी को दबाएगा तो आपको समझ में आएगा, और जो ऐसा किए हैं उनको भी समझ में आएगा। सर, हिंदुओं का महापर्व छठ है, इसमें जो है कम छुट्टियां कर दी गई है और बकरीद मात्र एक दिन मनाया जाता है, उसमें 3 दिन छुट्टियां दी गई है। इस पे आप क्या कहना जैसे जो माननीय अभी सचिव हैं, शिक्षा मंत्री का तो कहना ही नहीं है, वो तो रामायण पर भी कुछ टिप्पणी किए थे, उस पर भी हम लोगों ने जवाब दिया था। लेकिन जो अभी माननीय जो उसका सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको शायद पता ही नहीं है कि छठ होता क्या है। छठ की आस्था एक सबसे गरीब आदमी से अगर पूछेंगे पर्व के नाम पर, तो सबसे ज्यादा आस्था उस गरीब आदमी को है, उससे वो ऐसा ही आस्था ऊपर सबसे जो बहुत ज्यादा अमीर आदमी, यानी दोनों का आस्था छठ के प्रति बहुत ही बराबर है। वो अति माने जो सबसे ज्यादा श्रद्धा के साथ किया हुआ पर्व है वो छठ है, और उसमें छुट्टी घटाना, ये समझ लीजिए कि ये लोग पागल हो गए हैं एक तरह से। सर, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जो बिहार में बंद किए छुट्टी और वो जो है दूसरे राज्य में जो है अभी जो चुनाव का रिजल्ट आया उसका परिणाम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला? क्यों नहीं मिलेगा? बिहार के आदमी हर जगह लीडिंग पोजीशन में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मजदूरी करने जाता है तो सिर्फ मजदूरी करता है, वहां भी जो गुण है बिहार का, वो माँ के गर्भ से ही राजनीति सीख के आता है, उसको हर चीज दिखता है। और ऐसा बिहार का आदमी कहीं भी वोटर है, तो जो वोटर था उन्होंने अपना काम कर दिया। सर, नीतीश कुमार जो है खाली विवाद पे विवाद करते जा रहे हैं। कुछ समय पहले हम लोग विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे नीतीश कुमार जी अब ओवर एज हो गए हैं, ऐसे भी रिटायरमेंट 60 साल पे होना चाहिए। चलिए राजनीति में 70 साल से एबव हो गए, 73-75 साल के आसपास उनका उम्र हो गया, निश्चित तौर पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो उनको हमारे जो अपना राय है कि जो आराम से अब छुट्टी ले लें, आराम से गार्जियन के रूप में रहें। युवा को मौका दें। अभी कह तो रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी को आगे करें, और गार्जियन के रूप में
कभी ऐसा होता है कि मैंने एक बुजुर्ग आदमी साथ में होना चाहिए तो वो गार्जियनशिप में अब आ जाए, अब उनके बस का ये मतलब नहीं है। ठीक है सर।